नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच, महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं रोजगार की, अवसरों की। सीएम योगी ने आज लखनऊ में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं। वहीं 57 नायब तहसीलदारों, 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिला है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे, लेकिन अब पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हर काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए पूछा है कि आखिर जितने रोजगार योगी सरकार गिनवा रही है वो हैं कहां। अखिलेश यादव ने तो सरकार के आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा तक कह डाला। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बम्पर रोजगार पर विपक्ष की तकरार। पारदर्शी प्रक्रिया वर्सेस चाचा भतीजा वसूली। 2017 के पहले नियुक्ति निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी और भांजे भी, महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे और गांव-गांव में उनके ठेके चल पड़ते थे। वसूली के अड्डे शुरू हो जाते थे और इसमें वसूली वो करते थे और बाद में उस प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारी बलि का बकरा बनते थे। अखिलेश ने सरकारी दावों को बताया झूठ का पुलिंदा। कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतने बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। सीएम योगी का दावा, प्रदेश में रोजगार के बम्पर अवसर। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में, लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की, आरक्षियों की भर्ती पुलिस विभाग में, और अलग अलग विभागों को अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के 4.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने का कार्य विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। सरकार के दावे पर विपक्ष का वार। योगी जी ने रोजगार के नाम पे बेरोजगारी जरूर दी है, उत्तर प्रदेश को बेरोजगार बना दिया है। यहाँ के युवकों को, युवक परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों पे अत्याचार बढ़ा है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है और युवक लिए अपनी डिग्री नौकरी खोज रहा है। योगी जी जरा बेरोजगारी पे तो कभी कभी चर्चा कर लो। सरकार के दावे और विपक्ष के आरोप कितने दमदार, आज महाबहस इसी पर। तो महाबहस में हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने गेस्ट पैनल के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि पिछले करीब 5 साल में योगी सरकार ने लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। आइए कुछ प्रमुख योजनाएं आपको बताते हैं। ग्रामीण विभाग में उद्योगों के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। शहरी विभाग में उद्योग के लिए 15% की सब्सिडी इस योजना के तहत सरकार दे रही है। एक एक करके वो तमाम योजनाएं जहां पर लोगों के पास अवसर है कि वो रोजगार से जुड़े। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है। 20 लाख रुपए तक आर्थिक मदद ओडीओपी फाइनेंस हेल्थ स्कीम के तहत लोगों को दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एसटी वर्ग के युवाओं को उद्योगों के लिए 25 लाख तक की मदद सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से यूपी सरकार का दावा है सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक का लोन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को सरकार ऑफर कर रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रदेश में 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद यूपी सरकार की तरफ से ऑफर की जा रही है उन लोगों के लिए जो इसके तहत कुछ शुरू करना चाहते हैं। हर साल 15,000 लोगों को इस स्कीम में रोजगार दिए जाने का दावा भी यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
तो ये वो तमाम योजनाएं हैं। मुद्रा योजना, ग्रामीणों को सस्ती ब्याज दरों पर मुद्रा लोन्स दिए जा रहे हैं, जिसके तहत वो चाहे तो अपनी कोई भी इकाई या स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 50,000 से 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन जो है वो सरकार की तरफ से तैयार है। लोगों को आइडिया लेकर आना है, उसे अप्रूव कराना है, पूरी स्कीम लेकर आनी है और उसके तहत वो इसका लाभ ले सकते हैं। 50,000 से 10 लाख रुपए तक के लोन का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। आज महाबहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, रोजगार से जोड़ने के लिए जो बड़ी स्कीमें चलाई जा रही हैं, धरातल पर कितनी पहुंची हैं, कितनी नौकरियां सरकार अभी तक दे पाई है और स्वरोजगार के माध्यम से कितने लोग इसका लाभ ले पाए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और साथ ही प्रवीण सिंह जी जुड़े हैं, एमडी यूपीको यानी कि यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स के एमडी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम राजनीतिक पैनल के पास जाएं, मैं सबसे पहले प्रवीण सिंह जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप एमडी हैं यूपीको के, और जिस तरह से सरकार की स्वरोजगार योजना है, यहां अवसरों का अर्थ सिर्फ नौकरियां या सरकारी नौकरियों से नहीं है, किसी भी तरह से रोजगार या अवसर लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे उनकी आमदनी हो सके। तो ऐसे में ये जो तमाम स्कीम्स हमने बताई हैं, बहुत सारे लोन्स भी सरकार की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं कि आप अच्छा आइडिया लेकर आइए, और सरकार उसके लिए तैयार है। तो कितने युवाओं में इसको लेकर रुझान आपने देखा और बैंकों ने कितने लोन लोगों को दिए हैं? कहने का मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, अगर आप यूपी को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ युवक बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ युवक होने की वजह से, काफ़ी युवक होने की वजह से, और 18 से 26 साल वाले युवक की प्रतिशत मात्र 50% के आसपास है करीबन इस प्रदेश में। और अगर आप देखें तो सभी को रोज़गार किसी न किसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही दिया जा सकता है। अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो 2016-17 में सिर्फ 6 लाख लोगों ने बैंक लोन लिया था, और आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो करीबन 32 लाख लोग लोन ले चुके हैं इस वक्त। तो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है लोन लेने वाले लोगों में। और ये लोन जो लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ही लिए जा रहे हैं, और भारत सरकार की कुछ योजनाओं में भी लोन लिए जा रहे हैं काफ़ी। तो अगर आप इस आंकड़ों को देखें तो अगर हमने फर्स्ट टाइम पहली बार किसी राज्य सरकार ने बैंक लोन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे कराया है, ये एक बहुत ही बड़ा ही मार्ग पता लगाने की कोशिश की गई है कि भैया आप जो लोन बांट रहे हैं उससे कितना रोजगार जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह से सृजित हो रहा है नया रोजगार। 70 लाख अकाउंट्स के डेटा हमारे पास दी गई थी, जिसके तहत में हमने 11 लाख अकाउंट को फिजिकली टच किया है। फिजिकल टच करने पे 11 लाख अकाउंट को पता लगाने पे सिर्फ पूर्व में 4 महीने से ये सर्वे चल रहा था। इस 4 महीने के सर्वे के दौरान हमें ये पाया गया कि इसमें करीबन हमें अप्रॉक्सीमेटली जो 70 लाख अकाउंट के लोन दिए गए हैं तो 3 करोड़ के अधिक रोजगार मिला है अप्रॉक्सीमेटली। और जो 11 लाख हमने किया है उसमें 56 लाख के आसपास में लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। तो करीबन आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम्स जो नीचे चल रही हैं, जो ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, सीएम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और महिला सशक्तिकरण योजना, इसमें एक और अच्छी चीज़ मालूम पड़ी है कि महिलाओं ने लोन काफ़ी ले रखा है। तो आप जो कुशल कारीगर जो महिलाएं हैं या जो घर पे समूह हैं, स्वच्छ समूह, बचत समूह जो एक साथ बनकर बनी हुई हैं, उन्होंने काफ़ी लोन लिया रखा है। और काफ़ी हमारा जो बिल्कुल, और काफी जो है ऑप्टिमिस्टिक आंकड़े आप सामने रख रहे हैं प्रवीण सिंह जी। आपने बताया है कि जो लोन अभी तक ऑफर किए गए हैं उनके माध्यम से जितने अकाउंट्स तक आपकी रीच है, मतलब जो सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं या उनको काम मिला है या इनके माध्यमों से जिनकी आमदनी शुरू हुई है, वो करोड़ों में है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, आपने बेरोजगारी को या यूपी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसे एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उनमें सरकारी नौकरियों के भी आंकड़े हैं, उसमें संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल भी शामिल हैं और जिनकी परमानेंट नौकरी लगी है वो भी शामिल है। उनकी संख्या भी सरकार 8 लाख से ऊपर बताती है। और इसके अलावा स्वरोजगार यानी एंटरप्रेन्योरशिप, मुद्रा लोन, खुद की इकाइयां शुरू करने वालों की जो संख्या है वो करोड़ों में है। देखिए आस्था जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त रोजगार ही रोजगार दिख रहा है।
लोगों को इतनी नौकरियां मिल गई हैं कि लोग आत्महत्या करने लगे। और लगातार देखिए 12-12 पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, उसमें वसूली हुई है 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार मिला है। हम तो एडमिट कर रहे हैं रोजगार मिला है और नौकरी भी मिली है। अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा था, नौकरी का बड़ा दावा किया जा रहा है। अरे भाई, एक दिन 57 तहसीलदारों को, 69 सहायक अध्यापकों को और कुछ प्रवक्ताओं को अगर सर्टिफिकेट बांट दिया, इसका मतलब पूरे प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई। लेकिन अजीज खान साहब, यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने तक की बात नहीं है, यहाँ दावा ये भी है कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती हो रही है, दलालों का नेटवर्क खत्म है। इसके अलावा जो लोग नौकरी लगाने के नाम पर पैसे उगाते थे, युवाओं का शोषण करते थे, लोग घर जमीन बेचकर लाखों रुपए देते थे कि नौकरी लग जाएगी, उनका धंधा पूरी तरह से चौपट है। यहाँ पारदर्शी भर्तियों का भी बड़ा दावा किया गया सरकार की तरफ से। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, जरा भर्ती कितनी की गई? सारे पेपर तो आउट हो गए, जो बचे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है। नौकरी कितनी दी? पारदर्शी तब होता ना जब नौकरी देते आप। पारदर्शी तो रही नहीं गए, आपके सारे पेपर तो आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, और आपके सफेद पोस्ट लीक कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। कहां पारदर्शी है? पारदर्शी तो कुछ बचा ही नहीं। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। आप दूसरी बात, आप इस बात को देखिए, आपने कहा साहब हमने रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया आप? जरा आप कह रहे हैं कि हम उसका आंकड़ा मापदंड हमारा है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहा है, इसका मतलब वो रोजगार कर रहा है। अरे भाई, लोन खाने के लिए भी ले रहा है, भुखमरी के कगार पे लोग हैं। नहीं, लोन यदि अजीज खान साहब वो ले रहा है, जैसा प्रवीण सिंह जी बता रहे थे कि किसी ना किसी इकाई को या इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए ले रहा है, वो बेशक उसका अपना बिजनेस है, लेकिन वर्कर्स रख के कोई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, आपके पास एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि कितना रोजगार अभी तक मिला है, तो एक कंपैरेटिव टेबल भी हमारे पास है अभी फिलहाल। जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों के साथ रखना चाह रहे हैं और उसी से जुड़ा मेरा सवाल आपके लिए होगा अजीज खान जी। वो एक कंपैरेटिव आंकड़ा है कि अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, कितने रोजगार का दावा, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई, उन्होंने कितना रोजगार दिया, यहां नौकरियों की बात हो रही है जिस पर आप अभी पॉइंट आउट कर रहे थे, और उससे पहले बसपा सरकार थी। मैं चाहूंगी कि वो टेबल दिखाया जाए, वो कंपैरिजन टेबल, जिससे पता लगेगा कि किसकी सरकारों ने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कितनी नौकरियां अभी तक प्रदेश में दी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टेबल इस वक्त प्ले किया जाए और उसी से जुड़ा हुआ सवाल अजीज खान के लिए होगा। किसकी सरकार, कितने रोजगार? बीजेपी करीब 5 साल की सरकार चला चुकी है, 8 लाख से ज्यादा नौकरी का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जिसने 2017 तक सरकार चलाई, 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई। बसपा जिसका कार्यकाल उससे पहले 5 साल रहा, साल 2007 से 2012 तक 95,000 लोगों को नौकरी दी गई। ये नौकरियों का आंकड़ा है। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी ने 5 साल यानी 2012 से 2017 तक 2 लाख नौकरियां दी और मौजूदा सरकार 8 लाख नौकरियां भर्ती पूरी कर चुकी है। पार्टी ने क्या नौकरी दी है? बेसिक शिक्षा विभाग में 2,79,530 नौकरी मिली है, पुलिस विभाग में 48,967, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 33,706, लोक सेवा आयोग में 26,721, माध्यमिक शिक्षा में 15,378, राजस्व विभाग में परिषद में 14,129। एक लंबी फहरिस्त है। समाजवादी पार्टी ने करीब 10 लाख के आसपास नौकरी दी है लोगों को और रोजगार तमाम मुहैया कराया है। ये जो आप आंकड़ा पेश कर रही है, झूठ का पुलिंदा है। आज यही नहीं तो आप सरकारी आंकड़े को झूठा बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े को आप झूठा बता रहे हैं अजीज खान साहब। सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट जिसको कहा जाता है, संविदा रोजगार 3.5 लाख से ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, दोनों को मिला देंगे तो 8 लाख से ज्यादा की नौकरियां, और उसके अलावा स्वरोजगार और एमएसएमई सेक्टर को जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा जो है, जिनके माध्यमों से लोगों को रोजगार का अवसर मिला है, वो रोजगार से जुड़े हैं, तो ये करोड़ से ऊपर जाता है। मुझे मौका दे, जी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वही सरकार है जो लगातार कंफ्यूज है। कभी कह रही 4 लाख नौकरी दिया, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख। मुख्यमंत्री महोदय कुछ और कहते हैं, इनके मंत्री कुछ और कहते हैं। इन्हीं यही मुख्यमंत्री महोदय इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरी देंगे, वहां पे ऊपर से आदेश आया था 2 करोड़ 1 साल में देंगे नौकरी। कितनी नौकरी दे दी? सब फर्जी आंकड़ा है। आज पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है और रोजगार, ठीक है, आप गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी को भी मैं जोड़ना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में। अजीज खान साहब, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। विकास श्रीवास्तव जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विकास जी,
समाजवादी पार्टी सरकारी आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बता रही है। वो कह रही है कि पारदर्शी तो छोड़िए, नौकरियां ही नहीं मिली हैं यूपी के अंदर, लेकिन जो यूपी सरकार ने आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर अपॉइंटमेंट को आप मिला दें तो केवल 8 लाख से ज्यादा नौकरियां स्वरोजगार और एमएसएमई के माध्यम से करोड़ों ऐसे अवसर जनरेट किए हैं सरकार ने। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर तो है नहीं। मोदी की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, झूठ के आंकड़ों से 7.5 साल मोदी जी चला चुके हैं और पूरा कार्यकाल सरकार का यहाँ खत्म होने जा रहा है। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी है तो मौजूदा समय में, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आप जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार पत्रकार है। 59,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला और 17 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के विधायक का भाई शराब के गोदाम को, बियर के गोदाम को प्रिंटिंग कर बता रहा, वहां पेपर छप रहा। अगर ये यशस्वी मुख्यमंत्री 17 बार पेपर लीक होने के बाद हर बार बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, पर बुलडोजर कहीं नहीं चलता। 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था और 5 लाख भर्ती पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, सड़कों पर नौजवान। आपने एक और मुख्य मुद्दा उठाया, वो ये कि आप भी यही कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक जो हुए हैं उसके कारण नौकरियां अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। हाई लेवल ऑफ करप्शन इसमें हुआ है। बहरहाल 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है, उनसे हम इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और साथ ही ब्रजेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ब्रजेश सिंह जी, यहां पर चर्चा ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार या फिर रोजगार से जोड़ने के अवसर होते हैं उनके मौके लाखों करोड़ों में पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण फोकस यहां पर एमएसएमई पर भी है, स्वरोजगार पर भी है, जिसके लिए तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि कितना लाभ अभी तक लोगों ने इसका उठाया है, युवाओं ने, महिलाओं ने, किस किस ने दिलचस्पी दिखाई है, खुद का काम शुरू करने में लोन लिया है और दूसरों को भी रोजगार से जोड़ा है। एमएसएमई में मैं बताना चाहूंगा काफी अच्छा कार्य हो रहा है इसमें। तो इसलिए मैं एक फोकस करना चाहूंगा, एक विशेष स्कीम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की, जिसको हम लोगों ने मुद्रा योजना के साथ डबटेल कर दिया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण देते हैं और टूल किट प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से, और बैंकों की तरफ से उसमें कार्यशील पूंजी दी जाती है। तो एक व्यक्ति को टूल किट भी मिल जाता है, प्रशिक्षण भी मिल जाता है और उसको मुद्रा में भी ऋण भी मिल जाता है जो उसके कार्यशील पूंजी के भी काम में आता है। तो इसमें बढ़िया काम हुआ है प्रदेश में। जी, तो ब्रजेश जी, आप ये समझा रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और साथ ही इन लोन्स को लेने की जो शर्तें हैं वो भी काफी आसान हैं। मतलब अगर ये समझा जाए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों को कंपेयर करके, तो कोई डेटा आप दे सकते हैं कि कितने अकाउंट्स तक आप लोगों की पहुंच अभी तक हुई है जिससे ये ट्रेस किया जा सके कि किन किन लोगों को रोजगार मिला है या उनकी कमाई उससे शुरू हुई है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं ब्रजेश जी? चलिए, तो संपर्क कट गया है, लेकिन आज हमारे इस गेस्ट पैनल में 2 विशेष मेहमान हैं, प्रवीण सिंह जी और ब्रजेश सिंह जी, जो हमें बता रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं ये दोनों, और कि स्वरोजगार और एमएसएमई के तहत कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और कैसा रिस्पांस सरकार की स्कीम्स को मिला है, लोगों ने कितना रुझान दिखाया है। डॉक्टर समीर सिंह का रुख करेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, जो आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे फर्जी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पारदर्शी भर्ती की बात कर रहे हैं, उसको तो छोड़िए, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, कोई भी भर्ती अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो तमाम करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। देखिए आस्था जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक ऐतिहासिक रोजगार और नौकरियां देने का काम किया है। सरकारी नौकरी 4.5 लाख से ऊपर, विभागवार भी हम बता सकते हैं। लेकिन मैं उन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में नौकरियां बेची जा रही, आयोगों के चेयरमैन एक जाति विशेष के होते थे, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यूपी की पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर राज्य कर्मचारी चयन आयोग से लेकर सारे आयोगों के अध्यक्ष यादव बिरादरी के होते थे और वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। सीबीआई जांच में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के
जांचें चल रही हैं, निर्देश के बाद भी ये भ्रष्टाचार करना नहीं माने। हमने 5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने पारदर्शी तरीके से 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। आजादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी नौकरी किसी भी सरकार ने नहीं दी है। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, पुलिस की भर्ती 1.5 लाख से ऊपर पुलिस की भर्ती, जिसमें 35,000 महिला आरक्षियों की भर्ती योगी सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनकी सरकार में महिला आरक्षियों की कितनी भर्ती हुई थी। ठीक है, यही सवाल समीर सिंह जी, यही सवाल अजीज खान। देखिए आस्था जी, मैं 2-3 चीजें दूंगा। इन्होंने तो एक जात विशेष का आरोप लगाया, मैं उतना बता दूं, शॉर्टकट में मेरे पास पूरी लिस्ट है। आज 75 जिलों में जो 20 डीएम है वो खास जाति के हैं। 18 एसपी और एसएसपी ये खास जाति के, कहीं नाम लेके आयोग बताओ ना, आयोग बताओ अजीज खान साहब, मेरी बात आयोग बताओ, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन था? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का चेयरमैन कौन था आपकी सरकार में? ठीक है, बेसिक का चेयरमैन कौन था? ठीक है समीर सिंह जी, जो सवाल आपने उठाए वो सारे सवाल एक एक करके अजीज खान जी जवाब देंगे। अजीज खान जी बताइए, गंभीर आरोप ये कि आपके समय में तो आयोगों के जो अध्यक्ष थे वो तक एक जाति विशेष के हुआ करते थे, उनका फोकस भी ऐसे ही रिक्रूटमेंट पे था। ये बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर। कोई जवाब नहीं है। देखिए ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए जरा, आस्था जी रोकिए इनको। 2017 में समीर जी बात पूरी होने दीजिए। अजीज खान, हाँ मैं कह रहा था 25 से 29 वर्ष के जो युवा बेरोजगार हैं वो पहले वो 8% बेरोजगार थे। सीएमआई का आंकड़ा दे रहा हूं, आज 17% बेरोजगारी बढ़ गई है। आप देखिए सीएमआई का एक ताजा रिपोर्ट आप देखिए। अरे आपने कितना रोजगार दिया बताओ ना। सुनिए, मैंने कहा 4.5 लाख हमने दिया, आपने 5 साल में क्या दिया? ये क्या तरीका है? सीबीआई जांच दिया, भ्रष्टाचार दिया। भाई ये बताइए, देखिए सीबीआई जांच और भ्रष्टाचार नौजवानों को दिया है आपने। ठीक है समीर सिंह जी, अजीज खान, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों आंकड़ों को लेकर उलझे हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो और बेहतर तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनका जुड़ाव उन लोगों से रहता है, उन महिलाओं, उन युवाओं से रहता है जिन्होंने इन स्कीम्स का फायदा लिया है। ब्रिजेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जीएम बैंक ऑफ बड़ौदा के। ब्रिजेश सिंह जी, आप इसे हम विस्तार से समझना चाहेंगे कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में देखें, महिलाओं और युवाओं में अगर उठाकर देखें तो क्या डेटा आप सामने रखना चाहेंगे? कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे बात रखने आपके पास लौटूंगी अजीज खान साहब। ब्रिजेश सिंह जी अभी जुड़े, बीच में उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। बड़ा चैनल है, हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे बात रखने दीजिए। आपके पास लौटेंगे अजीज खान जी, उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ब्रिजेश सिंह जी, कोई डाटा है आपके पास जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? हम बिल्कुल बताना चाहते हैं, मुझे मौका दें। सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रवीण सिंह जी का हम रुख करेंगे। प्रवीण जी, यही सवाल आपके लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों को यदि हम उठा के देखें, युवाओं और महिलाएं दोनों को उठाकर देखें, तो क्या कोई आंकड़ा आप रख सकते हैं कि स्वरोजगार के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से कितना एम्प्लॉयमेंट अभी तक जनरेट हुआ और कितने लोगों को लाभ पहुंचा है इन योजनाओं का? है या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाएं हैं, ये गांव देहात की ही योजनाएं हैं। और ये परंपरा बीएसएसवाई जो है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, परंपरागत जो उद्योग हैं गाँव में, जैसे बढ़ई का काम करना, आप छोटे छोटे काम जो करते हैं, हलवाई का काम करना, इसके अलावा दर्जी का काम करना, तो ये बहुत छोटे उद्योग होते थे। ये पहले के ज़माने में ये लोग काफ़ी ये काम करते थे और इनका जो नेक्स्ट जनरेशन था वो कभी ये काम नहीं करता था, ये छोड़ देता था। इस सरकार में इनको टूल किट दिया गया है, इन सरकार में इनको मानदेय दिया गया है और मुद्रा योजना के तहत में और विस्तार करने के लिए इन्हें जमीन जगह लेने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इन्हें काफी पैसे दिए गए हैं। बिजनेस सेटअप करने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत होती है उसका भी सरकार ने ख्याल रखा है। जी बिल्कुल, तो आपने विस्तार से बताया प्रवीण सिंह जी, क्योंकि अब डिबेट खत्म करने का वक्त है। मैं चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क समीर सिंह भी दे जल्दी से 10 सेकंड में, और अजीज खान भी। समीर सिंह पहले आप। देखिए आस्था जी, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने, योगी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां, 1.5 करोड़ से ऊपर रोजगार, विश्वकर्मा सम्मान की बात हो रही है, माटी कला बोर्ड हमने बनाया, लोगों को रोजगार से जोड़े, ओडीओपी में लोगों को रोजगार दिया, ऐसे बहुत सारे आए। ठीक है, कुल मिला के आपके कहने का मतलब है 8 लाख से ज्यादा नौकरियां और करोड़ों ऐसे रोजगार जनरेट हुए हैं जो सरकारी योजनाओं से लाभ लेते हुए इकाइयां सेटअप की गई हैं। अजीज खान साहब,
कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। जल्दी से 20 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। की बात कर रहे हैं जिसमें 50,000 से 10 लाख देने की योजना है। 92% लोग ऐसे हैं जो थोड़े से लोगों को मिले भी हैं। 92% लोग ऐसे हैं जिनको केवल 23,000 रुपया मिला है। 23,000 में क्या बिजनेस करेगा? हम जानना चाहते 23,000 रुपए में क्या बिजनेस करेगा? ये जितने भी आंकड़े दे रहे हैं ये सारे फर्जी और फेक आंकड़े हैं। बीजेपी पूरी तरह से देश चलिए ठीक है, शो को खत्म करने का वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज चर्चा हमने यही की महाबहस के अंदर कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो कितने व्यापक पैमाने पर लोगों तक पहुंचा है, उसके माध्यम से लोगों के बीच में कितने अवसर पैदा हुए हैं, और महत्वपूर्ण बात यह भी कि कितनी नौकरियां सरकार की तरफ से दी गई हैं, उसका एक मोटा मोटा आंकड़ा आज सरकार ने सबके सामने रखा है। बहरहाल आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर भी लोगों से एक सवाल पूछा था। सवाल अलग खबर को लेकर था, क्या पीएम की सुरक्षा में चूक पर राजनीति हो रही है? इस पर एक यूजर का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कांग्रेस की बदमाशी है, राजनीति नहीं। ऐसे मौके पर कोई राजनीति नहीं करता, ये केवल और केवल साजिश है। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।